हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी के पास आए हैं। हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो हमेशा सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है या उनसे लेकर जो कोई अपडेट होते हैं उसके लिए हमेशा हमारे पास कमेंट्स भेजते रहते हैं, जिसको लेकर के सफाई कर्मचारी आयोग के हमारे साथ चेयरमैन महोदय संजय गहलोत जी जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने और उसमें जो देखा, जो पाया, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि 2004 के जो कर्मचारी है वो पक्के हो गए, तो किसी का कहना था कि 2013 वाले पक्के हुए हैं। बहुत सारे संशय, बहुत सारे कमेंट्स, लेकिन जवाब जो वैध अधिकारी हैं उनसे हम मांगेंगे। हमारे साथ में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सफाई कर्मचारी आयोग जो है दिल्ली, उसके आप चेयरमैन महोदय हैं। बहुत सारे सफाई कर्मचारी आयोग के पक्के होने की खबरें हमने सुनी है, इसमें कितनी सत्यता है और कौन से सन वाले जो है पक्के हो रहे हैं, कौन से कैटेगरीज उसमें शामिल है, थोड़ा विस्तृत हमारे चैनल में बताएं। देखिए, ऐसा होता है, एमसीडी जो है इसका एक फेज मैनेजर प्रोग्राम है, यानी एक साल के अंदर एक कैलेंडर ईयर जो होता है उसमें 2 साल के लोगों को पक्का किया जाता है। अगर डिपार्टमेंट ने आज तक अपनी ही बातों पर अमल किया होता तो एक भी कर्मचारी ऐसा ना होता जो आज तक पक्का ना हुआ होता। डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई हम तो एक साल में 2 साल के लोगों को पक्का करेंगे। अभी 92 94 के पक्के किए, 94 96 के पक्के किए, 96 98 के पक्के किए। अभी चल रहा है वो 98 से लेके 2000 तक के लोगों को पक्का किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, बड़ी बड़ी राजनीति है यहाँ पे। अभी कमिश्नर साहब ने क्या किया, मीटिंग हमने करवाई, लेकिन उन्होंने एलजी साहब को वहां बुलवा के लोगों को ऐसी ऑफर लेटर दे दिया। ना तो उसमें ये मेंशन किया है इसको कब से पक्का माना जाएगा, कौन से सन का है, उसकी फाइल कहाँ है, तो लोग बड़े परेशान हैं। खैर, उसका निपटारा करेंगे हम। इसके अलावा जो करोड़ों मूलक आधार के हमारे कर्मचारी हैं उनको 2010 तक करने की योजना है दिल्ली सरकार की। इनकी हमारे एमसीडी जो पक्के होंगे, इसमें जो कर्मचारी कार्यरत हैं, कोई अपने मदर की जगह, कोई फादर की जगह, उनके लिए खुशखबरी यही है कि वो 2010 तक भी जो लग गया है उसको पक्का किया जा रहा है। कब किया जाएगा? उसमें क्या किया इन्होंने कि अब 2004 का जो था या 5 का था, उनकी सारी फिगर आ गई है और हर जोन में होना शुरू हो गया पक्का, और कर भी रहे हैं जी। बहुत सारे चेयरमैन महोदय आए, आप भी आए। आपके आने के बाद जो सफाई कर्मचारी, क्योंकि आप भी उसी परिवार के सदस्य हो और इन चीजों को फेस करके आज इस स्थान पर पहुंचे हो कि लाखों सफाई कर्मचारियों का एक विश्वास आया। अभी मैं वर्तमान के मुद्दों की अगर बात करूं तो लक्ष्मी नगर का मामला है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा किस प्रकार से एक शौचालय में घुसकर उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, सफाई कर्मचारी को बहुत बुरी तरीके से, मैटर भी बहुत वायरल हुआ। उस पर भी मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहूंगी, उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या उसका निष्कर्ष निकला? देखिए, उसमें मामला हमारा जो सामने आया था उसमें एक सफाई कर्मचारी था, वहाँ शौचालय पे काम करता था। कृष्ण कुंज की जगह है लक्ष्मी विधानसभा में। तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे अभय वर्मा जी, उनके साथ उनके कुछ जो नेता लोग थे, उन्होंने मारपीट की थी। लिहाजा जो भी सफाई कर्मचारी आयोग का दायित्व है उसके हिसाब से हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए यहाँ से लिखा था और उस पर कार्रवाई चल रही है। उन्हें सजा मिलेगी, इस बात की जरूरी जी। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि 2 महीने से सफाई कर्मचारी जो हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली है और ये तनख्वाह की समस्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है। जो परिवार 15, 20, 25 हजार रुपए कमाकर अपने घर पेट का भरण पोषण करता है, बच्चों की फीस जाती है, ट्यूशन फीसेस हैं, बहुत सारी चीज इंक्लूडेड है, उनको 2-2 महीने तक इस प्रकार से इस समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। उसको लेकर के सफाई कर्मचारी आयोग, देखिए इसमें हाँ दिक्कत आई है उनको। दिक्कत क्या आई है कि ऐसा हुआ था पूर्वी, जब ये ट्राइफिकेशन था, अलग अलग जो जोन एमसीडी थी, इसमें पूर्वी दिल्ली का जो मामला था, पूर्वी दिल्ली में 2013 में 5000 पोस्ट क्रिएट की गई थी और ऐसे कर्मचारियों को जो पक्के तो हुए अपने 96-98 के पैनल के थे, उनको 2004 से पक्का माना गया था। लेकिन अब डिपार्टमेंट ये कहता है कि जो पोस्ट जब क्रिएट हुई है 5000 इसमें 2013 में, हम तो इनसे 2013 से मानेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया। लिहाजा उनके बिल उन्होंने कहा कि जब हम तनख्वाह उनकी काटेंगे, इसलिए लेट हो रही है तनख्वाह। इसमें अपने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो कर्मचारी बेशक 2013 पक्का तो हुआ है और उसको मान लिया 2004 से, तो 2004 से पक्का माना जाएगा। क्योंकि जब पोस्ट क्रिएट की गई थी तो इसमें स्टैंडिंग कमेटी का जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन कर्मचारियों को बेशक 2013 पोस्ट क्रिएट हो रही है लेकिन 2004 से पक्का माना जाएगा, तो वो निश्चिंत रहें। साथ साथ जो कर्मचारी वहां से जो अपना पैसा ले चुके हैं एरियर का और कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट के द्वारा पैसा मिला उनको, उनके लिए बताना चाहते हैं कोर्ट जो फैसला हुआ है, कोर्ट ने हमारे कर्मचारियों के फेवर में फैसला दिया गया है और हर कर्मचारी को 5-5 हजार रुपए देने के लिए भी कहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन ये सारे के सारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं इस बात को नहीं मान रहे। लिहाजा हमने पहले भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को यहाँ बुलाया जाएगा हियरिंग पे
और तब इसका पटाक्षेप किया जाएगा। जी। एक और मेरा प्रश्न है आपसे, जो कूड़े वाले हैं, जो सफाई वाले हैं, उसको कूड़े वाले तो सभी लोग कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो सफाई वाले होते हैं जो देश की सफाई करते हैं, हमारे आसपास की सोसाइटीज को क्लीन करके रखते हैं। इतने बड़े नायक, जो कि जिस प्रकार से एक सेना को सम्मान मिलता है, जिस प्रकार से मीडिया को सम्मान मिलता है, इस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को कोई सम्मान नहीं मिलता। उनको हमेशा हीन भावना से देखा गया है और अब भी यही देखा गया है। तो कोई सफाई कर्मचारियों की तरफ से कोई एड, कोई पब्लिश उनके सम्मान में, या कोई उनको नाम, ऐसा कुछ आपने सोचा है, कुछ डिसाइड किया है कि उनको उनका उचित सम्मान मिल पाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। मैंने हमेशा कहा और मैं आज भी कहता हूँ इस बात को, जो हमारे सफाई सैनिक हैं, असली तो डॉक्टर ये हैं स्वास्थ्य का रक्षा करने वाले। अगर ये देखो अपनी जान पे खेलते हैं, सुबह सुबह गंद में हाथ डालते हैं, धूल भी इनके मुंह में जाती है, तो बहुत सारी दिक्कतें, और 50 साल की उम्र तक एक्सपायर भी हो जाते हैं। बहुत ऐसे रेयर केसेस जो अपनी रिटायरमेंट को प्राप्त होते हैं, अदरवाइज पहले एक्सपायर हो जाते हैं। यही कारण है सबका। तो सरकारों को चाहिए कि इनकी सुरक्षा रखी जाए। और अभी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो है, इनके लिए बहुत सारे हमने यहाँ पे प्लान बना लिए हैं, योजनाएं बनाई इनके लिए। और परसों ही हमने अपनी जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है वहाँ से एक बजट भी हम दे रहे हैं इनको। हर बस के ऊपर, हर डिपार्टमेंट में, हर डीसी के ऑफिस पे इनके क्या क्या अधिकार हैं वो सब लिखा जाएगा। उन सबको यहाँ बुला के जागरूक कैंप भी लगाए जाएंगे, मतलब उसमें हर जोन में लगाए जाएंगे, ताकि अपना अधिकार समझ सकें और एक अच्छा सा नाम दिया जा सके। जैसे अभी भी वैसे चेंज तो किया है ना, सफाई ये स्वच्छता कर्मचारी भी कह रहे हैं, कहीं कहीं इनको पर्यावरण सहायक भी कहा जा रहा है, लेकिन वो मान सम्मान नावल से नहीं मिल पा रहा। इनको इनके मेहनताने का इनको अगर अवार्ड देंगे या मतलब इनको प्रोत्साहित करेंगे तो ये और अच्छा काम कर सकते हैं। ये सफाई कर्मी बड़ी खुददार कौम के कर्मचारी है हमारे, तो अगर इनको थोड़ा प्रोत्साहित किया जाएगा तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम कर पाएंगे। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अभी हम दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग लेकर आए, संजय गहलोत जी से आपकी मुलाकात करी। ये वही शख्स है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे, सफाई कर्मचारी हुए, उसके बाद लीडर हुए और उसके बाद जो है आज चेयरमैन है, जो कि पूरी दिल्ली की जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को लगातार रोकने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जाकर उनकी समस्याओं को रूबरू करवाना हो, चाहे कहीं भी एलजी हाउस हो, चाहे जो भी हो, हर प्रकार से समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा भरसक प्रयास करते रहते हैं। और भी कोई आपकी समस्या है या आपको लगता है कोई परेशान कर रहा है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। मैंने पहले भी द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस का मामला यहाँ पर जो है लेकर आई थी और आगे भी मैं इस प्रकार की चीजें करती रहूंगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।